नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला, भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा, फाहियान, अल्बेरूनी या इब्न बतूता? तो भारत की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए, वास्को डिगामा ने। अब भारत की खोज करी कब थी? 20 मई 1498 को। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने करी 20 मई 1498 को। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 4 ऑप्शन: 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर या फिर 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो बात करें भारत की मानक समय रेखा की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये लगभग कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद यानी कि इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया? प्रयागराज। तो प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से ये रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगले प्रश्न की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1947, 1949, 1961, 1983? तो 1947 में तो हुआ था भारत आज़ाद। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। अगले प्रश्न की बात करें तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गांधी? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को और साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगले प्रश्न की बात करें तो स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? तो स्वांग की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो रासलीला होती है, रासलीला बोल दो या फिर रामलीला बोल दो, दोनों का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से। अगले प्रश्न की बात करें तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या फिर भारत का वित्त मंत्री? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जापान है, चीन है, अमेरिका है या भूटान है? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, भूटान। जापान की बात करें तो जापान से प्रश्न आता है, जो प्रथम परमाणु बम था वो कहाँ पर गिराया था? जापान पर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर, 26 जनवरी? तो मतदाता दिवस की बात हो रही है, सही जवाब हो जाएगा इसका 25 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर होता है उपराष्ट्रपति? तो भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात करें तो अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या उपरोक्त सभी? तो नमक कानून के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया था? ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में।
भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। अगले प्रश्न की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? सूरत, कोलकाता, मैसूर, बेंगलुरु। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। और उस समय पर शासक कौन थे? जहांगीर। उस समय पर शासक कौन थे? जहांगीर। और पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? सूरत में। कोलकाता की बात करें तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? कोलकाता। अगले प्रश्न की बात करें तो बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, बास्केटबॉल में। तो बात हो रही है बुली शब्द की, तो ये किस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हॉकी में। आपको कमेंट में ये बताना है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? हिमा दास को, मीराबाई चानू को, पीटी उषा को, या इनमें से कोई नहीं। तो उड़न परी की बात करें तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा को। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर को, उदयपुर को, नैनीताल को, या वाराणसी को। तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, बी, उदयपुर को। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। जयपुर की बात करें तो इसको बोला जाता है पिंक सिटी। इसको बोला जाता है पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी नगरी। अगले प्रश्न की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875, 1897, 1901, 1912। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। अगले प्रश्न की बात करें तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो जो हमारा गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। और बात करें संगीत का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा उसका सामवेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। अगले प्रश्न की बात करें तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। तो भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में। अगले प्रश्न की बात करें तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बारदोली आंदोलन कब हुआ? 1928 में। और इसका नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन के दौरान जो बारदोली की महिलाएं हैं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।